क्या आपका हाइट रुक चुका है? आप वो हर चीज ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। जाने अनजाने में आप ऐसा मिस्टेक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं जिससे आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। एंड ये मिस्टेक्स आप अक्सर कर ही लेते हैं। आपको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं, बट आप इन मिस्टेक्स को, इन 3 मिस्टेक्स को आप कर ही लेते हैं जिससे आपका हाइट नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे अगर आप सही कर लेते हो आपका हाइट बढ़ेगा। एंड अगर आपकी उम्र 25 साल तक है तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। वैसे तो 30 साल तक भी लोग अपना हाइट बढ़ा लेते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक, स्पाइन लेंथनिंग, ये सब फॉलो करके वो लोग 2 से 3 इंच तक बढ़ा लेते हैं। बहुत लोगों का ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है फिर भी हाइट नहीं बढ़ता है। जिन लोगों की उम्र 18-19 रहता है, ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है, ग्रोथ प्लेट्स एरिया सॉफ्ट रहता है एंड बॉडी में बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स रहता है एंड आपका स्पाइन में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लेट्स रहता है, लेकिन अपना हाइट नहीं बढ़ा पाते बिकॉज वो इन 3 गलतियां को करते हैं। एंड अगर इन 3 गलतियों को आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपका हाइट कभी भी जेनेटिक पोटेंशियल तक बढ़ नहीं पाएगा। नंबर 1, होम्योस्टैटिस ना मेंटेन करना। ये आपका बॉडी का बैलेंस है। मैं देखता हूं, जैसे कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं तो देखता हूं कुछ लोग एक्सेसिव पतले हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि कैसे इनका ग्रोथ होगा। बिकॉज एक्सेसिव पतले हैं मतलब क्या, सही से खाते नहीं है। बिकॉज आप जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं, बॉडी के अंदर जैसा खुराक जाएगा आप वैसा दिखोगे। इसका बॉडी के अंदर तो न्यूट्रिशन जाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। एंड खाता भी होगा तो जंक फूड ज्यादा खाता होगा, तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। एंड कुछ लोग एक्सेसिव मोटे रहते हैं, ओबीज रहते हैं, बॉडी में ढेर सारा फैट, मतलब फैट चढ़ा हुआ, इतना मोटा स्किन रहता है। इससे क्या होता है, आपका हार्मोनल बैलेंस टोटली बिगड़ा हुआ रहता है। हाइट बढ़ाने के लिए एजिश हार्मोन जो होना चाहिए ये टोटली ठप हो जाता है। तो कैसे आप अपना हाइट को बढ़ाओगे? आपका ग्रोथ प्लेट्स एक्टिविटी एकदम शट डाउन रहेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। एंड खाना कैसे पकाओगे अगर आपके पास फायर नहीं है, आग नहीं है, तो बॉडी में वो आग ही नहीं बन रहा है जिससे आप खाना पका सको, मतलब अपना ग्रोथ करवा सको। तो सबसे पहले हल्का वेट गेन पे फोकस करो। अगर आप पतले हो, मतलब वेट गेन कैसा गेन करना है, आपको लीन मसल्स गेन करना है, चर्बी गेन नहीं करना है। एंड जो लोग मोटे हैं उनको भी लीन मसल्स गेन करना है एंड फैट को लूज करना है। सबसे पहले आपको एक हेल्दी बॉडी वेट में आना है, उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा मिस्टेक जो आप में से 90% लोग करते हैं, दैट इज ओवर ट्रेनिंग। आपको उतना ही ट्रेनिंग करना है जितना जरूरत है एंड आपको अपना ट्रेनिंग को उस हिसाब से डिसाइड करना है जैसा आपका डाइट है। इधर आपका न्यूट्रिशन एकदम टफ है, आप घर का नॉर्मल रूखा सूखा खाना खा रहे हैं जिसमें लगभग ना के बराबर न्यूट्रिशन है एंड आप अपना बॉडी को बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं, तो आपका रिकवरी तो खत्म। एंड मैं ये भी नोटिस कर रहा हूं बहुत लोग डेली 2 टाइम स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, सुबह शाम जंपिंग कर रहे हैं, रात में सोने से पहले डेली जंपिंग कर रहे हैं। सोच रहे जितना मैं जंपिंग करता रहूंगा उतना मैं ग्रो करूंगा, जितना जंपिंग उतना ग्रो। तो अगर आप जंपिंग करके माइक्रो फ्रैक्चर क्रैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हिल कब होगा? अगर हड्डी टूटता है तो हिल होने के लिए टाइम चाहिए ना, डॉक्टर क्या बोलता है कि रेस्ट दो। उसी तरीके से बोन्स में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स हो रहा है जो आपको खुले आंखों से नहीं दिखेगा, अगर आप एक्सरे करवाते नहीं दिखेगा, लेकिन वो क्रैक्स भरेगा कैसे? अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हो वो क्रैक्स भरेगा ही नहीं एंड उल्टा आपका सीन पेन होना स्टार्ट होगा, नी पेन होगा, बैक पेन होगा, आप वर्कआउट करना ही छोड़ देंगे। फिर कहेंगे कि सर पेन हो रहा है। पेन क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से आपका रिकवरी नहीं है। तो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। एंड अगर आप जनरल साइंस से आगे जाना चाहते हैं, आपको खुद के लिए एक वर्कआउट रूटीन चाहिए, अच्छा डाइट प्लान चाहिए, अच्छा रिकवरी प्लान चाहिए, आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहना चाहते हो, फिर आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं जो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। एंड आप में से कितने लोग प्रॉपर डीप स्लीप पे फोकस करते हो, स्लीपिंग रूटीन पे फोकस करते हो? ये एक फ्री सप्लीमेंट है, फ्री मेडिसिन है जो आपका हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग फोकस करते हैं? रात में कोई टॉयलेट उठता है तो कोई रात भर फोन यूज करता है। जब एजेस का पीक टाइम रहता है, दैट इज रात आपका 10 बजे से रात 3 बजे तक, वो टाइम मिस कर देते हैं। एंड अगर आप उस टाइम को मिस कर देते हैं आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेंगे। तो कम से कम आपको डेली 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप लेना है। क्वालिटी का बात कर रहा हूं,
रात में, दिन में सो रहे हो वो हम नहीं गिनेंगे, रात में आप कितना स्लीप ले रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरा बड़ा मिस्टेक, कंप्लीट न्यूट्रिशन न लेना, न्यूट्रिशन गैप रहना। कोई कैल्शियम के पीछे भाग रहा है तो कोई विटामिन K2 के पीछे भाग रहा है, तो कोई प्रोटीन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रोटीन पाउडर ले रहा है तो कोई अश्वगंधा ले रहा है। किसी को यह चीज पता नहीं है कि बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन से मतलब है। बॉडी को ये नहीं पता कि ये अश्वगंधा है, चलो इससे हाइट बढ़ा लेते हैं, ये शिलाजीत है इससे हाइट बढ़ा लेते हैं, ये वही प्रोटीन है इसका प्राइस है 5000 इससे हाइट बढ़ा लेते हैं। बॉडी को इससे कुछ मतलब नहीं है। बॉडी को मतलब है कंप्लीट न्यूट्रिशन से, बॉडी को मतलब है कैल्शियम से, बॉडी को मतलब है मैग्नीशियम से, विटामिन K2 से, प्रोटीन से। कितना पैसा लगाया है, कहां से लिए हैं, किसके पास लिए हैं, बॉडी को मैटर नहीं करता है। अगर आप कंप्लीट न्यूट्रिशन एक साथ देते हैं तब एक न्यूट्रिशनल बैलेंस बनता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक अगर एब्सेंट रहेगा दूसरा काम नहीं कर पाएगा, फिर तीसरा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए न्यूट्रिशनल गैप नहीं रहना चाहिए। हैव टू फोकस ऑन कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड आई गारंटी आप में से 99.9% लोग कंप्लीट न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप अंधा होकर काम कर रहे हैं जिसके वजह से आपका हाइट जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखो बाहर कंट्रीज के लोगों को, वो लोग न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, जिसके वजह से हर किसी का हाइट 6 फीट से ऊपर है, मैक्सिमम 90% लोगों का, ठीक है। इवन लड़कियों का हाइट 6 फीट से ऊपर है। भगवान ने उनको कुछ अलग नहीं बनाया है, उनका जो हैबिट्स है उस तरीके का है। एंड हम लोग मिथ्स को पाल कर रखे हैं एंड यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है।